ध्यान दो। देखो, परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण, ये नाम से आपके 4 दिसंबर की परीक्षा हो रही है अपने स्कूल में, कक्षा 9वीं वालों के लिए। तो इस परीक्षा को आपको OMR में आंसर भरने हैं। किसमें भरने हैं? अब OMR में कैसे भरते हैं वो ध्यान दो। जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है आपके पास? एज। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एज मतलब आपकी आयु। 15 वर्ष के हो, 14 के हो, 13 के हो, 12 के, 16 के और 20 के हो तो 20 के लिख देना, जितने हो उतने। सारे के सारे 18 से तो कम ही हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एक ऐसा बक्सा बनाया हुआ है, ठीक है, 2 अंक का, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 0, और ऐसे फिर यहाँ पे लिखा हुआ 1, यहाँ पे लिखा हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे करके यहाँ तक 9 तक बने हुए हैं गोले। अब मान लो कि किसी की एज है 14 साल, कितनी एज है? तो आपको क्या करना है? यहाँ पे लिखना है 1 और यहाँ पे लिखना है 4। कितना लिखा आपने? 1 और 4। अब आपको पहचानना एक कहाँ पे कि सर ये रहा 1, तो इसको पूरा ऐसे गोले से भर देना है, ऐसे पेन से, इस प्रकार से, और बाहर नहीं जाना चाहिए, सिर्फ पेन इसके अंदर अंदर रखना है आपने को, इस गोले को भरना है इस प्रकार से। ये हमने मान लो गोला भर दिया, ये ठीक है, 1 को भर दिया ना। अब कौन बचा? 4। तो इसमें देखो 4 कहाँ पे? कि ये रहा, इसको पूरा ऐसे भर दो, बस खत्म। ये हमने भर दिया 1 और 4 को। ऐसे कैसे गोले हमें क्या कहाँ पे भरने हैं? जब हम प्रश्न के उत्तर करते हैं। जैसे मान लो सवाल नंबर पहला है, उसका उत्तर मान लो कि ए है, तो यहाँ पे 4 गोले बने हुए होंगे। पहला प्रश्न, 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला और 4 गोला। ए है तो पहला वाला गोला, बी है तो दूसरा, सी है तो तीसरा और डी है तो चौथा। और गोला कैसे भरना है? पूरा गोल, जैसे मैंने ऐसे भरा। ये आप ऐसे नहीं भरोगे कि ये जैसे गोल घेरा है, मान लो ये गोला है, ये मान लो गोला है, आधे ने फटाफट मान लो जी में इतना भर दिया, बस खत्म, आगे और भर दिया। ये जैसे इतना भर के क्वेश्चन नंबर मेरा तो 1 हो गया, तो ये गलत है। ये ना तो आप आधा गोला भरोगे और ना आप गोले से बाहर जाओगे, मतलब ऐसे भी नहीं भरना है कि यहां से होके आपने यहां तक ऐसे भर दिया है, ऐसे इतना बड़ा सा, तो भी गलत हो जाएगा। कितना बाहर जा रहा है? हाँ, मानते कि थोड़ा बहुत हो गया तो ठीक है, ऊपर से इतना बहुत हो सकता है, लेकिन पूरा बाहर नहीं जाना है। या फिर आपने ऐसा कर दिया कि ये ऑप्शन है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ये बी, और यहाँ पे सी है, और यहाँ पे क्या है? डी ऑप्शन। तो आपने क्या किया? ए को तो भर दिया, अब आप बोल रहे नहीं नहीं नहीं, आंसर तो डी मुझे लग रहा है, तो आप ऊपर से ऐसे करोगे क्रॉस और फिर डी को ऐसे भरोगे, तो गलत है। क्योंकि OMR चेक होती है वो कंप्यूटर से चेक होती है, कोई बैठता नहीं ऐसे चेक करने। तो जैसा ये प्रश्न आ जाएगा 2 गोले भरे हुए देखिए, वो प्रश्न डिलीट, कैंसिल। तो आप ऐसा भी नहीं करोगे कि एक भर दिया और दूसरा भी वापस भर देंगे हम, ऐसा भी आपको नहीं भरना है। बात आई समझ में? ये मैंने एज को कैसे बताया, वैसे आपको गोले भरने हैं, ठीक है। डेस्टर कहाँ है? डेस्टर लाओ तो। और दूसरा प्रश्न देखो, जैसे मान लो हाइट पूछी, यहाँ पे क्या पूछा आपको? हाइट। तो हाइट जितनी है उस हिसाब से गोले को भरना है। जैसे 3 फीट है, 3, 3.5, 3.5, 4, 4.5, 4.5, 5 है तो 5, उसके आगे वाले गोले को क्या करना है? आपको भरना है, ठीक है। और नीचे यहाँ पे क्या दे रखा है? अचीवमेंट टेस्ट रेस्पॉन्स, यानी कि यहाँ पे प्रश्न नंबर पहला, यहाँ पे ए इस प्रकार, बी इस प्रकार, सी इस प्रकार, डी। अब हमने देखा कि पहला सवाल है, आंसर नंबर सी है, तो आपको सी पे क्या करना है? ऐसे गोला भरना है। क्या करना है? और गोला ऐसे पूरा ऐसे भरना है। या फिर आपने ऐसा कर दिया कि दूसरा प्रश्न है, यहाँ पे ए, फिर बी, फिर सी और डी। आपने काम किया कि मैंने देखा कि बी आंसर सही है, ठीक है, तो हम इसे बी पे गोला कर देते हैं। इतना भरा फिर रहता है कि अरे नहीं नहीं नहीं, सी आंसर है। तो आप सोचो कि ये कौन देखता है, फिर सी को कर दिया, तो भी गलत, तो भी। तो भरने का सही तरीका कैसा है? ये सही तरीका है। अब गोला भरना सीखे आप, रोल नंबर वाला भी, एज वाला भी, सारे के सारे गोले इस प्रकार भर दोगे, ये तो आपको मिलेगी ऐसी OMR। क्या मिलेगी? इसमें अपने को रखना है आंसर, सारे के सारे जो आंसर देने वो इसमें भरने। यहाँ पे 60 प्रश्न आएंगे, देखो 10, 15, 30, 45, 60 तक यहाँ पे टोटल। और यहाँ पे दे रखा एज, हाइट और वेट। यहाँ पे दे रखा अपनी कास्ट क्या है, OBC है, ST है, SC है, अदर है, या फिर स्टूडेंट जेंडर, बॉय हो, गर्ल हो या ट्रांसजेंडर हो, जो भी उसको क्लिक करना है। जैसे गर्ल है तो गर्ल के आगे वाले को, इसको गोले को भरना है, और बॉय हो तो बॉय के आगे वाले गोले को भरना है। ये तो बात रही यहाँ तक अपने का, ओके। अब एक आध प्रश्न भी देख लेते हैं। ये जैसे मैथ है, ये क्या है? दिख रही है गणित, इसके भी सवाल आने वाले हैं 15, मान लो इसके आगे। दूसरी विषय कौन सी है? जैसे ये देख लो विज्ञान, ये क्या दिख रही है? मान लो 15 इसके आगे, 15 गणित और 15 विज्ञान, कितने हो गए? 15 मान लो हिंदी के, कितने हुए? और 15 मान लो इसके आगे, कितने हो गए? 60। और ये मान लो बच की सामाजिक, तो ऐसा मान के चलो 10-10, 12-12 सवाल है सबके। कितने सब्जेक्ट है? 5 सब्जेक्ट है।
गणित वो और सबका बेसिक नॉलेज है, बेसिक जानकारी। आप 9th तक आ चुके हो और 9th तक आपने आते हो तो क्या पढ़ा गणित में, क्या पढ़ा अंग्रेजी में, वो सारी चीजें इस टेस्ट में आएगी। 60 नंबर 60 क्वेश्चन का होगा टेस्ट अपने, और इसका रिजल्ट आएगा वो होगा ऑनलाइन रिजल्ट जारी होगा। अपने एक लिंक होगी, वेबसाइट होगी, उसके थ्रू हम देखेंगे इसको रिजल्ट को। ठीक है, तो अब देखते हैं गणित का कोई एक आध क्वेश्चन। जैसे मैं प्रश्नों की चर्चा करें तो देखो मैथ के कैसे सवाल आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, यहाँ पे क्या दे रखा है देखो, एक आध कोई सरल प्रश्न ले लेते हैं, जैसे ये वाला बिल्कुल इजी वाला। ये देखो आपने कक्षा 7वीं 8वीं 9वीं 5वीं 6वीं जो आपने मैथ पढ़ी है ना, वो सब यहाँ पे आ रहा है, सारे के सारे पीछे वाले मैथ। ठीक है, जैसे ये सवाल आपने कक्षा 5वीं में पढ़ चुके हो, ऐसे वाले सवाल। यहाँ पे क्या दे रखा है, एक गोल घेरा, क्या दे रखा है, यानी कि व्रत है। ये क्या है, एक और व्रत में बोला है ये वाला भाग छायांकित है, ये वाला भाग क्या किया हुआ है, तो पूछा है दी गई आकृति में कितना प्रतिशत भाग छायांकित है। ये ऑप्शन है 20%, प्रतिशत में पूछा है। दूसरा है 25, तीसरा है 50 और चौथा है प्रतिशत में कितना है। ये देखो टोटल 4 भाग है, टोटल अपने पास कितना प्रतिशत होता है, 100। कोई भी चीज कितनी होती है, 100, तो 100 के 1 2 3 और 4 हिस्से करे तो 25 25 25 25, तो ये वाला कितना आ जाएगा, 25। ऑप्शन नंबर बी सही, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे सारे मैथ के सवाल है। जैसे क्या दे रखा है देखो, संगीता ने इस साल एक नया मोबाइल फोन खरीदा। संगीता लड़की थी, उसने एक नया मोबाइल फोन खरीद लिया जिसकी कीमत पिछले साल 25,000 थी। लास्ट ईयर तो इसकी कीमत कितनी थी, 25,000, 25,000, 25,000। और इस साल कितनी, देखो इस साल उस मोबाइल के फोन की कीमत में 15% वृद्धि हो गई। ये तो लास्ट ईयर था, लास्ट ईयर कितना था, 25,000, और इस साल कितनी वृद्धि होगी, 15% इसका रेट है वो ज्यादा हो गया। तो नई कीमत जानने के बाद संगीता ने सोचा कि अगर उसने पिछले साल ही मोबाइल खरीद लिया होता तो उसे कितने रुपए का फायदा होता, हमें ये बताना है। हम कैसे करेंगे, जैसे देखो मान लो कि मैंने एक पेन खरीदा आज से 10 साल पहले, आज से 10 साल पहले क्या खरीदा, तब पेन की कीमत हुई थी मान लो 2 रुपए, कितनी थी, 2 रुपए। तो अभी पेन की कीमत है मान लो 5 रुपए, आ जाओ, अरे आ जाओ, अभी कीमत क्या है मान लो 5 रुपए। तो मुझे कितना फायदा होता अगर मैं ये 10 साल पहले लेता, तो पहले कितने रुपए थी, 2 रुपए, अब कितने 5 रुपए, तो 3 रुपए का फायदा होता कि नहीं होता। तो अभी वाली कीमत माइनस पहले वाली कीमत, ये काम करना है। तो अभी वाली इसकी कीमत कितनी, 25,000, तो हमें क्या निकालना है, पहले वाली कीमत। तो अब ध्यान दो, इस 25,000 के अंदर क्या है, 15% का क्या हो रहा है, इंक्रीज। सॉरी, ये वाली कीमत क्या है, पहले वाली कीमत है, ये पहले वाली कीमत है। ठीक है, हमें अभी वाली कीमत निकालनी है। तो इसके अंदर अब किसका इंक्रीज हो रहा है, 15% इंक्रीज हो रहे हैं। तो हम क्या निकालेंगे, 25,000 का 15%, 25,000 का 15%, का की जगह क्या आ जाएगा, इंटू प्रतिशत की जगह क्या होता है, बट्टे में 100, 0 से 0, 0 से 0, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 0 का 0, 15 पंजे 75 का 5, हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37, कितना हो रहा है देखो, 3750 रुपए का उसको क्या होता, फायदा होता अगर वो ये मोबाइल। तो अब इसका भाव क्या हो गया, 25 और 3 28,750 रुपए। अब वो मोबाइल कितने का मिल रहा है, 25,700, सॉरी 28,750, जबकि पहले कितने का मिल रहा था। तो अगर वो पहले साल मोबाइल लेती तो कितने का फायदा होता, 3700। ओके, ऐसे एक दो प्रश्न और देखते हैं। देखो संख्या 25 और 45 का लघुत्तम समापवर्त है, 25 और इसका पूछा एलसीएम। हमें तो देखो अब ऐसे तो भरने मतलब शॉर्ट ट्रिक लगानी है। एलसीएम छोटे थे हम कब करते थे, देखो छठी सातवीं में हम कैसे करते थे, इस प्रकार से। मान लो हम छठी में पढ़ रहे थे, सातवीं में पढ़ रहे थे, इस प्रकार से एलसीएम करते। लेकिन अभी ऐसे नहीं करने, क्योंकि हमें भरना है एबीसीडी। अब ऐसे तो इसको कैसे करना, देखो 25 और 45 में देखो क्या चीज कॉमन आ रही है, बड़ी से बड़ी 5 आ रही है। देखो 5 का भाग इसी में भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। या ऐसा काम करो, 25 को आप कैसे लिख सकते हो, 5 गुना 5 कैसे लिख सकते हो, 45 को 3 गुना 5 ऐसे लिख सकते हो ना, 3 3 9, 9 5 45, दोनों में क्या कॉमन है, 5 5। तो इसका एचसीएफ तो क्या आ जाएगा, 5, क्या आ जाएगा। हमें एचसीएफ नहीं पूछा, हमें क्या पूछा, एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा, देखो इधर 2 5 में से 1 5 तो ये ले लो, और 2 3 में से क्या ले लिया हमने, 2 3 ले लिए, और एक ही वाला 5 ले लिया। तो ये क्या आ गया इसका एलसीएम।
3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 225 कितना आ गया? मतलब इसका भाग भी इसमें जा रहा है, इसका भाग भी इसमें जा रहा है। ये क्या हो गया? इसका लघुत्तम समाप्त वर्त है। ठीक है। जैसे एक और दे रखा है भिन्न 9 से 3/4, भिन्न 9 से 3/, इसका दशमलव रूप क्या होगा? दशमलव मतलब पॉइंट का मान इसका क्या होगा? तो हम कैसे देखेंगे? ये कैसी भिन्न है? मिश्र भिन्न है। कैसी भिन्न है? इसको सरल कैसे करते हैं? 4 का गुणा 9 में, 4 9 36, 36 में 3 जोड़ा था 39/4, 39/4 को क्या करना है? भाग लगा दो, 4 का भाग 39 में, 9 चौक 36, पॉइंट पीछे कितना? 3 30, 7 चौक 28, पीछे 2 20, 4 20, 9.75, 9 पॉइंट। तो इसका भिन्न के रूप में क्या आंसर आ गया? 9.75, यानी कि बी इज करेक्ट, बी ऑप्शन था इसमें। ठीक है। ऐसे सरल सरल सवाल आने वाले हैं, प्रतिशत से रिलेटेड, इससे रिलेटेड और लाभ हानि से रिलेटेड। ठीक है। और इसका कल आपको एक पूरा पेपर हल करवा दूंगा आपको। ठीक।